नमस्कार साथियों, अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर आपका इस समय कोई सुझाव नहीं आ रहा है लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर। इसलिए आपको देखिए एक सूचना जो है बहुत स्पष्ट देना चाहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपके मन में एक अडिग विश्वास आ सके। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 डीबी स्किप अभियान की सफलता। तो क्या रही सफलता, इस पर भी चर्चा करेंगे। आयोग है सतर्क, प्रपत्र घ से सावधान। लेखपाल डीबी डेट 19 सितंबर से 9 अक्टूबर की अपडेट क्या है, उसको भी आपके समक्ष अभी हम रखते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने कोई अपडेट नहीं दिया, कुछ तबीयत गड़बड़ होने की वजह से। लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि डीबी स्किप अभियान हमारा कितना सफल हो रहा है, कितना नहीं। और दूसरी बात जो ये है कि क्या आयोग ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए, जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको एथेंटिक मिलेगी। मैं कोई इधर उधर की नहीं डालना चाहता। उससे पहले भाई इतना ज़रूर कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी न्यूज़ हो आप तक पहुंचती रहे। अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल आपकी सफलता को देखना चाहता है, क्योंकि शुरू से आपके साथ लगे हुए हैं, और आपकी ज्वाइनिंग की खुशी भी बांटेंगे ज़रूर। चलिए, एक बात लेकिन ज़रूर कहेंगे कि धैर्य के जल से सींचा गया बाग सुगंधित पुष्पों की वाटिका बन जाता है। आप धैर्य रखिए, निश्चित ही है सुगंध आएगी। चूँकि सभी चैनलों पर अलग अलग ढंग से कटाव दिखाना और घबराहट उत्पन्न करना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। घबराइए नहीं, आप धैर्य रखिए, बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि जो डीबी स्किप अभियान की बात है, उस पर भी आपको एक बात ज़रूर है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। अरे भाई, हम डीबी स्किप अभियान को सफल बनाने के लिए अगर जोर लगाते रहेंगे, हो सकता है उसी में सफलता मिल जाए, हमें हमारी मंजिल मिल जाए। हमें एक पद से मतलब है, इस सोच को लेकर आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। इसलिए आपके समक्ष केवल आपको हौसला देने के लिए मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिलेगी या तजुर्बा मिलेगा, और दोनों ही चीज़ें जीवन में नायाब होती। अभी आपको मैं कुछ और अपडेट देता हूँ फिलहाल। चलिए टिप्पणी कर लेते हैं इन बातों पर। तो पहले तो डीबी स्किप अभियान की सफलता की बात कर ली जाए। 19 सितंबर से लेके आज 9 अक्टूबर, और आज की अपडेट आपको बता दूं, सुबह के क्रम में जो है, मैंने फर्स्ट मीटिंग में संख्या लगभग नहीं, आपको क्लियर कट बता दूं, 47 थी। और सेकंड मीटिंग की जो एब्सेंटी थी, वो एब्सेंटी आपकी 52। ठीक है, तो 1
लेस 100 आज भी थी, कह दीजिए 99। तो डीबी स्किप अभियान की ही ये सफलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जान लीजिए। अरे भाई, अगर हम कह रहे हैं कि जो, चलिए आज की डेट में, आज की डेट की बात कर रहे हैं, अगर 99 लोगों ने एब्सेंटी दर्ज किया, ये प्रेजेंट हो जाते तो आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हो सकता है इसमें हाई मेरिट वाला हो कोई, और प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि हमारे पास भी बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं और स्वेच्छा से बातों को माने हैं, और आपके डीबी स्किप अभियान को सफल बनाने में उनका योगदान है। जैसे चलिए ये देख लेते हैं। इसमें आपको, ये चूंकि बहुत पहले का है, ये वीडियो बनाया जा चुका है। ये कैंडिडेट जो पिक में देख रहे होंगे, ये सब एक लोग स्टेशन मास्टर है, कोई आरओ है, कोई आरओ है। इस ढंग से ये लोग चयनित हो चुके हैं। इन्होंने स्वेच्छा से डीबी स्किप किया है। और कुछ ही दिन पहले की न्यूज़ ये भी मैंने आपको दिया था, प्रयागराज की न्यूज़ थी कि अन्य सेवाओं में चयनितों ने खुद को लेखपाल भर्ती से किया अलग। मिस डीबी स्किप अभियान को सफल बनाने के लिए वो डीबी स्किप किए, मिस पद को बेकार नहीं किए, ये प्लस है। उसके अलावा आपको 19 तारीख में देख लीजिए, फर्स्ट मीटिंग में 19 थे एब्सेंट, तो सेकंड मीटिंग में 39 थे। वहीं 20 तारीख को देख लीजिए 58 कैंडिडेट एब्सेंट हुए। नहीं, 20 को नहीं, 19 को टोटल 58, 20 को वहीं 122, 21 को वहीं 120, 22 को 72। इस ढंग से लगातार डीबी स्किप हो रही है। अब इसमें कुछ लोग, चलिए भाई बहुत कम नंबर वाले होंगे, वो छोड़ दे रहे स्वेच्छा से। चलिए अगर 80 या हम कह रहे हैं 100 लोग अगर पर डे डीबी स्किप हो रही है, 100 की एक एवरेज कर रहे हैं, 100 में से 60 लोग आप निकाल दें, लेकिन 40 तो हायर मेरिट वाले होंगे। तो फालतू का कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होता है। आपको केवल जोर देना चाहिए, क्योंकि हम सब चैनल वाले क्या करते, आपके लिए हित कर रहे हैं। इसमें आपका ही भला है कि भाई नई डीबी स्किप करिए अगर आप कहीं सेलेक्ट हैं। और प्रूफ आपको दिखाऊं, ये देखिए, धर्मवीर गुप्ता, इनकी दिख रहे हैं ना, डेट दिख रही होगी 9/10/2023, मीन्स आज की डेट में। और इन्होंने डीबी स्किप किया, ये आज की डेट में इनकी डीबी लगी हुई थी। ये आरओ पोस्ट पर है, सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कोई भी, चलिए, लेकिन आपकी लेखपाल भर्ती में थे, और इनका जो है मार्क्स 80+ था। पूरा सही मार्क्स आपको नहीं बताऊं, लेकिन 80+ इनके मार्क्स थे। ये देखिए 29 सितंबर की डीबी वाले हैं प्रदीप कुमार चौधरी, ये भी डीबी स्किप किए हैं, ये भी सेलेक्ट है। गौरव चौधरी, इनका देखिए, ये 16 नवंबर को इनकी डीबी लगी है, ये भी डीबी स्किप कर रहे हैं।
अंशराज, पहले ही दिन इन्होंने डीबी स्किप किया था और इनकी फोटो भी मैं डाल चुका हूं। तो धैर्य रखिए, धैर्य के जल से सींचा गया बाग सुगंधित पुष्पों की वाटिका बन जाता है। एक दिन सुगंध आनी तय है भाई, ठीक है। तो चलिए, विशेष चोट टिप्पणी और है उस चीज को, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बीच में ही स्किप मत करिएगा। तो पर डे एक एवरेज मान के चलिए, आज की डेट में मैंने आपको बता ही दिया है। एक दिन आपको सभी डेट के आंकड़े निकाल के टोटल आपको मैं बताऊंगा जरूर। इससे निश्चित है कि कट ऑफ में तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आयोग है सतर्क, जो आयोग के ऊपर उंगली उठाई जा रही, तो वास्तव में आयोग के ऊपर उंगली उठाने लायक नहीं है बहुत। आयोग सतर्क है। संदिग्धों का, जो लोग भाई डीबी कराने गए होंगे, अगर केवल अपनी डीबी कराकर ही चले आ रहे हैं तो भाई नहीं ध्यान दिए होंगे, लेकिन जो वहां संदिग्ध रहते हैं, संदिग्ध अब कैसे पकड़ रहे हैं, चेकलिस्ट आपको मिलती होगी, छोटी सी पर्ची। उसके बाद आप जाते हैं, जिस ढंग से आधार बनवाते समय आपकी आंख का टेस्ट वही होता है, और उसमें अगर मिलान नहीं, आइरिस मैच नहीं कर रही, तो वो संदिग्ध की स्थिति में आ रहे हैं और उनका डीबी कराया जा रहा है तुरंत, लेकिन प्रपत्र घ भरवा कर, अर्थात ऐसे पर डे कम से कम 10 कैंडिडेट सुबह शाम मिला के जरूर मिल रहे हैं। आपको मैं 27 तारीख की डेट बताऊं, 27 को भी और 29 को भी। 27 की डेट में सुबह में लगभग 7 कैंडिडेट थे और शाम को लगभग 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिसे प्रपत्र घ भरवाया गया, और उसके बाद उनकी डीबी कराई जाए, तो डीबी के साथ ही सिलेक्ट बने फार्मो भी लगा दिया जाता है। तो ये इसका मतलब आयोग सतर्क है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जितने लोगों का प्रपत्र घ भरवाया जा रहा है, इन सभी का जहां ये परीक्षा केंद्र है वहां से पुनः एक बार मैचिंग की जाएगी और इन्हें रिपीट कॉल करके बुलाया जाएगा। अगर ये दोषी हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, और निर्दोष हैं तो कोई बात ही नहीं। यही है प्रपत्र घ, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, लगभग फेयर डीबी हो रही, डीबी कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत आसानी से डीबी हो रही है। आप आराम से जाइए, और डॉक्यूमेंट भी कोई झंझट नहीं है। जो आपको प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4 4 हैं, इनको फिलअप कर लीजिए। प्रपत्र 1 पर फोटो ऐसी लगाइए, जो फोटो लगाइए वो प्रपत्र 1 पर साइन करते हुए, कुछ साइन का हिस्सा आपके सिग्नेचर का प्रपत्र पर हो और कुछ फोटो पर हो, और 2 फोटो जो है वही बाएं साइड में नत्थी कर दीजिए, पीछे रोल नंबर लिखकर, फोटो के पीछे रोल नंबर लिख के नत्थी कर दीजिए। उसके बाद अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, पीएच है तो पीएच वाली सर्टिफिकेट, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, EWS जो भी हैं, फिर हाई स्कूल इंटर, बस इतना ही। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा, ठीक है ना। और आराम से जाइए, आप को लिफ्ट के जरिए पहुंचते हैं आप 6 नंबर पर, डीबी हो रही है। वहाँ आपको नीचे ही पता चल जाता है, क्योंकि 10 टेबल बनी हुई, किस टेबल पर आप हैं।
उस टेबल पर आप जाइए, बैठिए आराम से अपने, वहाँ आपको प्रपत्र फिर मिलता है, उसको भरते हैं, चेकलिस्ट और ओफान। ठीक है, तो फिलहाल डीबी में कोई झंझट नहीं। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन वगैरह है तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि 10 रुपये की स्टैम्प पर लिख लेते जाइए। आपका नाम सही हो बस, पिता के नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीन्स आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। इतना ही इस वीडियो में, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो मैं लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने डीबी स्किप अभियान पर जोर दिए रहिए। चाहे काउंसलिंग आप करा चुके हों, और चाहे जो अभी काउंसलिंग में, वो काउंसलिंग करें भाई, काउंसलिंग निकल जाता है, डीबी करा चुके हों, और चाहे डीबी जो है अभी बाकी हो, तो डीबी स्किप अभियान पर बल देते रहिए। सभी से आग्रह करिए जो कहीं सेलेक्ट है। और मैं इस चैनल की तरफ से भी उन भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि जिनका कहीं सिलेक्शन हो चुका है, प्लीज़ वो डीबी को स्किप कर दें, लेखपाल की डीबी को, जिससे अन्य भाई बहनों को मौका मिल सके। तो आप भी ये कोशिश करिए, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिलेगी या तो भाई तजुर्बा मिलेगा, दोनों चीज़ें ही नायाब हैं। चूँकि यह कोशिश हो सकता है आपको एक पद दिला जाए, बस इतना ही सोच के करना है। और कुछ दिन बाद, चूँकि काफ़ी बच्चों का ये भी वो है, कमेंट है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी वो क्लियर करिए। तो अभी कुछ दिन और होने दीजिए डीबी, क्योंकि जिस हिसाब से एक एवरेज चल रहा है, न कुछ तो 15% स्किप हो रहा है भाई, 10 से 15% के बीच में पर डे के हिसाब से डीबी स्किप हो रही है। ठीक है, तो कुछ और हो जाए तब कट ऑफ बनाना उचित है। झूठे जो है घबराने के लिए बनाने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही। डीबी स्किप अभियान सफल है और इसको सफलता की ओर और आगे बढ़ाना है। आयोग बिल्कुल सतर्क है। प्रपत्र घर के बारे में मैंने बता ही दिया, सभी को ये नहीं मिलेगा, जो संदिग्ध होंगे उन्हीं को मिलेगा। जिनकी वहाँ आइरिस मैच नहीं करती है उन्हीं को ये प्रपत्र मिलेगा, ये भी जानते रहिए। तो सब न घबरा जाए कि नहीं सब हमको तो मिला ही नहीं। अरे आपको नहीं मिला, आप बहुत अच्छे हैं। जिनको मिला है इसका मतलब वो संदिग्ध की स्थिति में है। और आज की डेट का ब्यौरा मैंने बताया, दोनों मीटिंग का 99। ठीक है, इतना एब्सेंटी रही अप्रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट कोई अपडेट मिलती है तो आपको पुनः सूचित करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।